नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक गुरु की खोज में चलते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक मत है मित्रों कि सबसे पहले तो जहाँ तक गुरु की खोज की बात आती है तो सबसे पहले तो शिष्य की खोज होनी चाहिए कि शिष्य कैसा होना चाहिए। फिर गुरु की खोज होनी चाहिए कि गुरु कैसा हो। सबसे पहले तो आज इस वीडियो का वैसे गुरु की विषय में ही बात करेंगे और गुरु विषय पर ही चर्चा करेंगे और इसको भागों में बांटेंगे कि सबसे पहले तो शिष्य को ये समझना चाहिए कि गुरु हमको कैसा चाहिए, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हमें गुरु कैसा चाहिए। त्यागी चाहिए, तपस्वी चाहिए, चमत्कारी चाहिए, क्योंकि आदमियों की अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो उसके विषय में भी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और विषय को समझना चाहिए इस विषय में कि गुरु तो खैर लोग अपने मतलब का ही ढूंढते हैं कि चमत्कारी भी हो और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करे। और भगवान से तो अगर कम ही लोगों को मतलब होता है और लोगों को अपनी इच्छाओं से, और यहाँ फिर ये भी चाहते हैं शिष्य कि हमारी इच्छाएँ पूरी होती रहें और गुरु जी हमारी बातें मानती रहें। तो ऐसा भी बहुत से लोग सोचते हैं और ऐसे अनेक लोग जुड़ते हैं कि हमें जब पहुंचते ही भगवान के दर्शन हो जाएं और माल पानी जल्दी से हम बना लें और जल्दी जल्दी हमारी सफलताओं की सीढ़ी चढ़ सकें और जल्दी से हम प्रसिद्ध हो जाएं और जल्दी से नामचीन हो जाएं और चमत्कारी बन जाएं। तो बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब तो मित्रों, सबसे पहले हम इन्हीं विषय को समझ लें और गुरु को खोजने से पहले शिष्य यदि अपने आप को खोज ले और यह समझ ले कि वो क्या है तो शायद आसानी हो गुरु को समझने में, क्योंकि गुरु की माया बड़ी निराली होती है और गुरु की परीक्षा में हर कोई खरा नहीं उतरता है और जो खरा उतरता है वो सच्चा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु की खोज की जहाँ तक बात है तो गुरु एक आज के दौर में सच्चे गुरु तो वैसे कम ही मिलते हैं और कम ही होते हैं, क्योंकि सच्चे और अच्छे इंसान इस दुनिया में कम ही में पाए जाते हैं और उन्हीं से सारा सिस्टम चलता है। लेकिन यह भी एक बात है कि सच्चे भगवान को, सच्चे बंदे को सच्चा गुरु भी मिल जाता है, लेकिन ये कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे। क्योंकि मेरे देखते देखते मेरे पास तो सद्गुरु भी हैं और इतनी अथाह कृपा है मेरे ऊपर तो कि सब कुछ मिला हुआ है, कैसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस करते हम। और बहुत से लोग, एक साधक ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि तुम्हारी मालिया हालत, अरे भाई मालिया हालत को मत देखा करो, अंदर के ज्ञान को, अंदर की चीज़ों को देखा करो कि अंदर क्या है। यदि संतोष है इंसान के पास में तो सब कुछ है इंसान के पास में। यदि संतोष ही नहीं है और दूसरों के प्रति भी असंतोष है तो ऐसी चिंता न मेरे बारे में ना करें, क्योंकि मेरे विषय में चिंता कम ही किया करें। लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेरे विषय में चिंता करते हैं या फिर मुझे फ्रॉड समझते हैं। तो क्या फ्रॉड समझते हैं वो तो खैर एक अलग बात है, फ्रॉड समझ लें, उनके समझने से कुछ नहीं होता और ना मैं फ्रॉड होता हूँ, लेकिन उनके समझने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो बात एक अलग है, लेकिन बात गुरु की है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज के दौर में गुरु बहुत कम हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है और समाज में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें गुरु को समझने के लिए सबसे पहले मेरे पास में दृष्टि होनी चाहिए, और जो दृष्टि हमें, जो बच्चा जो भगवान को मानता होगा या फिर भगवान की कृपा होगी या फिर जो सच्ची मार्ग पर चलेगा, उसके लिए इस दुनिया में कभी कोई कमी नहीं है। यदि गुरु भी ना हो तो भी उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। बस ये है कि उसको समझदारी से जीना पड़ता है। और भगवान की जहाँ तक बात है तो भगवान तो सदा कृपा करता है इंसान पर। यदि गुरु की भी खोज कभी इंसान को करनी पड़े और गुरु की समस्या कोई कहीं खड़ी हो रही हो तो महादेव से प्रार्थना करें और उसी से कहें। यदि कभी भी इंसान को गुरु नहीं मिल रहा हो और समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति हमें हर समय संकेत देती है। हम जब भी कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो प्रकृति और हमारा अंतर्मन हमें संकेत देता है। केवल बस यही है कि हम उस भाषा को समझें, क्योंकि गुरु की परिभाषा ईश्वर की परिभाषा है और ईश्वर की परिभाषा यदि हमें समझनी है
तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि गुरु यह कैसे डिसाइड करें या फिर यह कैसे समझें कि ये गुरु सच्चा है या फिर ये गुरु अच्छा है या फिर ये गुरु सही है और हमारे काबिल है, तो सबसे पहले तो मित्रों यह समझना सही चाहिए, सबसे पहले तो अपने आप को समझो कि हम चाहते क्या हैं जीवन में और हम कैसा गुरु चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के सामने यह समस्या खड़ी होती है कि क्योंकि कभी कभी गुरु परीक्षाएं भी लेते हैं, जब कोई नए आदमी जुड़ते हैं तो परीक्षाएं भी लेते हैं और बहुत से उसमें से छटान भी हो जाती है, क्योंकि समाज में नए नए गुरु आते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक के भरोसे पे ही एक ही गुरु कोई बन गया, अच्छा खासा साधक पैदा हो गया या फिर अच्छा कोई ब्रह्म जिसने भगवान को पा लिया तो उसके बाद में आएगा नहीं इस जगत में, ऐसा नहीं है। उस चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं रहती है मित्रों। आगे फिर वीडियो में मित्रों, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाता है, धन्यवाद।